अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, आज सेल टैक्स के न्यूमेरिकल पास पेपर के हम कर रहे थे। आज हम 2019 का पेपर करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे। कैलकुलेट द सेल टैक्स लायबिलिटी मिस्टर जिशान बीइंग अ रजिस्टर्ड, ये भी क्या है, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है। फॉलोइंग डिटेल्स गिवन। टैक्सेबल सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन, इन पे 17% चार्ज करते हैं। टैक्सेबल सप्लाइज टू नीडी पर्सन, इस पे भी 17% चार्ज करते हैं। टैक्सेबल सप्लाइज 20% डिस्काउंट, चूँकि ये एक नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, इसका फर्दर सिर्फ 17% लेंगे और कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर टैक्सेबल सप्लाइज टू एसोसिएट पर्सन, 1,30,000 की आपने सप्लाइज जो है वो आपने दी हैं, लेकिन इसकी ओपन मार्केट प्राइस जो है वो 1,70,000 है। इसलिए हमने क्या करना है, जो ओपन मार्केट प्राइस है इस पर 17% चार्ज करेंगे। एडवांस पेमेंट आपने कोई रिसीव की है, इस पर भी 17%। गुड प्लेज विद बैंक थी, जिसको हमने सेल ऑफ कर दिया है, और द बैंक के डेट को पे ऑफ करने के लिए हमने क्या किया, उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो आपने इसमें जो ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस है इस पर आपने 17% चार्ज करना। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद फर्दर इसमें जो हमारे पास हैं फ्री सैम्पल्स हैं, ठीक है जी, ये वैसे ही एग्जम्प्टेड हो गए। एक्सपोर्ट्स हैं, ये ज़ीरो रेटेड होती हैं। परचेज ऑफ टैक्सेबल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ये अच्छा जी 5 लाख रुपए की परचेज है, लेकिन जितने की हमारे पास टैक्स इनवाइस मौजूद है उस पर आप इनपुट टैक्स अलाउड है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड सप्लाई, चूँकि ये दोनों में यूज़ हुई हैं इसलिए इसको आपने इसकी अपॉर्चनमेंट करनी है। जैसे एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट हमने परचेज किए, इसकी भी अपॉर्चनमेंट होगी, इसी तरह परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की भी अपॉर्चनमेंट होगी। इंपोर्ट्स पे स्टूडेंट 17% और परचेज ऑफ गिफ्ट आइटम है, इस पर इनपुट टैक्स अलाउड नहीं होता। तो ये क्वेश्चन हमने फर्स्टली रीड किया है कि ये अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे, फिर उसके बाद करने में हमारे पास आसानी हो जाएगी ज़रा। जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 2019 का हम पास पेपर करने जा रहे हैं सेल टैक्स का। इससे ऊपर आपने जो मैंने लास्ट क्वेश्चंस में भी मैं ऊपर बता चुका हूँ, नेम, कंप्यूटेशन ऑफ सेल टैक्स वगैरह, NTN STRN नंबर, डेट वगैरह, वो सारी चीज़ें आपने इससे ऊपर लिख लेनी है। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। हम सबसे पहले निकालेंगे आउटपुट कंप्यूट करेंगे। आउटपुट में स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले ये देखें, ये मैंने जो क्वेश्चन रीड किया था इसके मुताबिक हमारे पास सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन मौजूद है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टैक्सेबल सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये जी हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है 25। उसके बाद टैक्सेबल सप्लाइज टू नीडी पर्सनस, नीडी पर्सन को हमने सेल की जी 1,50,000। टैक्सेबल सप्लाइज एट द रेट 20% डिस्काउंट, चूँकि ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है इसलिए इस डिस्काउंट का फर्दर ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना। जो हमारे पास अमाउंट है वो उसको हम टोटल टर्नओवर में ऐड कर लेंगे। टैक्सेबल सप्लाइज टू एसोसिएट पर्सन, एसोसिएटेड पर्सन को सेल की हैं। इसमें स्टूडेंट्स मैंने बताया कि आपने वैसे तो इसकी प्राइस हमारे पास 1,30,000 गिवन है, लेकिन ओपन मार्केट प्राइस आपने ऐड करनी है। उसके बाद हमारे पास है जी एडवांस टैक्स। एडवांस आप रिसीव करें, किसी भी मंथ के लिए रिसीव करते हैं, जब आप जिस मंथ में रिसीव कर रहे हैं उस मंथ की टर्नओवर में आप उसको ऐड कर देते हैं 3,50,000। फिर गुड्स प्लेज थी, ठीक है, और इसको आपने क्या किया है, बैंक का डेट पे करने के लिए डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज का मतलब क्या होता है कि आपने उसको सेल कर दिया है। तो इसमें आपने इसकी जो ओपन मार्केट प्राइस है 2,50,000 उसको आपने ऐड करना। ठीक है जी। इसके बाद ये हमारे पास फर्दर जो मैंने आपको बताई थी, इसमें हमारे पास इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, और इसमें फर्दर हमारे पास थे फ्री सैम्पल्स, और दूसरा हमारे पास थी जी, ये देखिए मैंने आपको बताया था, एक फ्री सैम्पल्स थे और दूसरा हमारे पास आया थी एक्सपोर्ट सेल्स। इनकी अमाउंट है जी हमारे पास फ्री सैम्पल्स की 1,80,000 और एक्सपोर्ट्स ज़ीरो रेटेड होती हैं, इन पर है जी 1,60,000। उसके बाद परचेजेज
अब हम सबसे पहले अपनी टोटल टर्नओवर चेक करते हैं जी। टैक्सेबल टर्नओवर कितनी है, 1,50,000 ऐड करेंगे, 1 लाख ऐड करेंगे, 1,70,000 ऐड करेंगे, 3,50,000 ऐड करेंगे, 2,50,000 ऐड करते हैं तो ये आ रही है जी 35,20,000। और इसमें इन दोनों को भी ऐड करके हम टोटल टर्नओवर भी निकाल लेते हैं। ये आ गया जी 38,60,000। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हमने इसकी टोटल टर्नओवर भी निकाल ली और टैक्सेबल टर्नओवर भी निकाल लिया। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इधर हम इसकी निकालते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट यहाँ पे हम लिखेंगे टैक्स, ऊपर टैक्स नहीं कैलकुलेट किया, यहाँ पे इनपुट टैक्स आएगा। अच्छा जी स्टूडेंट, इसमें हमारे पास जो चीज़ें मौजूद थी, सबसे पहले ये देखें हमारे पास था परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। जितने की हमारे पास इनवाइस मौजूद है 3,60,000 की, हमने उस पर 17% लेना है बस। उसके बाद ये जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल था इसको भी लिख लेते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज किया है यूज्ड इन टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड सप्लाई। इसका मैं बता चुका हूँ, अपॉर्शनमेंट होगी। इसकी अमाउंट है जी 1,80,000। इस पर हम लेंगे 17%, यहाँ पे मेंशन करेंगे लेकिन ऐड लेस नहीं करेंगे। उसके बाद अच्छा जी ये एक्विजिशन फिक्स है। ऊपर मैं एक और पॉइंट लिख लूँ, ये पहले इंपोर्ट्स वाला, यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे। इंपोर्ट्स भी हमने की थी, ये हैं थी 1,20,000। इस पे भी आपने 17% ले लेना। पहले हम इसको लिख लेते हैं जी। हमारे पास था 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 17%, तो ये आ गया जी हमारे पास 61200। और अगर 1,20,000 पे हम चार्ज करते हैं 17%, तो ये आता है 20400। इनको ऐड कर लेते हैं हम, प्लस 61200, तो ये हमारे पास इनपुट टैक्स ये आ गया। अब हमने जिनकी अपॉर्शनमेंट करनी है उनका भी टैक्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट। अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीदा हो तो इस पर 17% लेते हैं, वरना इस पर 17% हम नहीं लेते। इसकी अमाउंट है जी 5 लाख और इस पर हम 17% लेके यहाँ पे इसको लिख देते हैं। पहले 1,80,000 17% लेते हैं। ये एडलेस नहीं करनी अमाउंट, ये आप इसके नीचे लाइन लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा इसको एडलेस नहीं करना। इसी तरह जो 5 लाख वाली अमाउंट है इस पर भी 17% लेके मेंशन करेंगे, लेकिन इसको भी ऐड लेस नहीं करना। अब हम इनकी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपॉर्शनमेंट की तरफ चलते हैं। जी इधर मैं लिखूँगा अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। सबसे पहले अच्छा ये 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड करना है जी। अपॉर्शनमेंट में हमने सबसे पहले लिखनी है जी टैक्सेबल टर्नओवर। उसके बाद हमारे पास है जी एग्जम्प्टेड और हमारे पास है ज़ीरो रेटेड। ठीक है जी, यहाँ पे आप इसकी टर्नओवर लिखेंगे। उसके बाद आपने इनपुट टैक्स लिखना है। उसके बाद आपने, मैंने आपको बताया इनपुट टैक्स की अपॉर्शनमेंट होनी है जो एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल सप्लाईज में यूज़ हुआ है उसकी लहदा अपॉर्शनमेंट होनी है, और फिक्स एसेट की लहदा अपॉर्शनमेंट होनी है। अब फिक्स एसेट जो है था इसका अगर आप टैक्स देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इनपुट टैक्स का जो फिक्स एसेट का टैक्स था 85,000 था, जिसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम करना है। ठीक है ना। इसी तरह ये हमारे पास जो इनपुट टैक्स टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड में यूज़ हुआ था ये आया था 30,600, इसको भी 3 हिस्सों में तकसीम करना है। इनपुट टैक्स जो था ये हमारा आया था 81,600। ठीक है जी, इसको सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम करना है। उसकी वजह क्या है कि एग्जम्प्टेड जो है वो इधर आ गई है, इसको इनपुट टैक्स में नहीं, इसको सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सिर्फ टैक्सेबल वाली 0% जो होती है इसको भी टैक्सेबल ही कंसीडर किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखेंगे टर्नओवर टोटल, जो कि हमारी आई थी 38,60,000। यहाँ पे टैक्सेबल हमारी आई थी 35,20,000 की। एग्जम्प्टेड यानी कि जो हमारे फ्री सैंपल थे वो 1,80,000 के थे, और ज़ीरो रेटेड जो थी वो 1,00,000
60,000 की। अब मैं इसकी अपॉर्चमेंट की तरफ चलता हूँ। अपॉर्चमेंट का तरीका मैं बता चुका हूँ आपने। जैसे मैं इसको अगर करता हूँ सबसे पहले 81,600, तो इसको डिवाइड करेंगे। अब चूंकि स्टूडेंट ने इसको दो हिस्सों में सिर्फ हमने डिवाइड करना है, तो इन दो टर्नओवर्स को ही लेना है हमने। ठीक है, मैं क्या करूँगा 35,20,000 प्लस कर दूंगा जीरो रेटेड वाली 1,60,000, इसके साथ मैं इसको डिवाइड करूँगा, क्योंकि हमने तीन हिस्सों में तकसीम नहीं करना, इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है। तो इसको आप करेंगे जी 81,600, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक दफ़ा टैक्सेबल के साथ और एक दफ़ा आपने इसको ज़ीरो रेटेड वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देना। डिवाइडेड बाय 36,80,000 मल्टीप्लाई बाय 35,20,000, तो ये आता है जी हमारे पास 78,0521 सॉरी जी। ये मतलब लगता है कि हमने ज़ीरो कम ज़्यादा कर दिया। एक दफ़ा दोबारा मैं चेक कर लेते हैं। 81,600 डिवाइडेड बाय 36,80,000 मल्टीप्लाई बाय 35,20,000 जी, 2 आता है, बस 2 तक लिखना है, 1 आगे नहीं आया। अच्छा, अब इसी को हमने क्या करना है 81,600 डिवाइडेड बाय 36,80,000 और इसको मल्टीप्लाई कर देना 1,60,000 से। तो ये आ जाता है जी हमारे पास, इसको मैं इधर नहीं लिखूँगा, आप इधर लिखूँगा 3,548, ठीक है, राउंड कर देंगे इसको। इस पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस पर टैक्स सिर्फ एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल वाली में हम चार्ज करेंगे। अब इसको मैं तीन हिस्सों में तकसीम करूँगा, यानी कि 30,600 का जो ये टैक्स है ये डिवाइड होगा टोटल टर्नओवर से, क्योंकि ये टैक्सेबल में भी यूज़ हुई है और एग्जम्प्टेड में भी यूज़ हुई है। एक बार इसको मल्टीप्लाई करूँगा टैक्सेबल से, एक बार इसको मल्टीप्लाई करूँगा एग्जम्प्टेड से और एक बार इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं ज़ीरो रेटेड से। ठीक है जी, 30,600 डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल टर्नओवर। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया 27,904। अब एक बार मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैंने आपको बताया कि एग्जम्प्टेड के साथ, तो ये आ जाएगा 1427 कर देंगे इसको। और फिर एक बार मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ज़ीरो रेटेड के साथ, तो ये आ जाएगा 126, तो यहाँ पे आएगा 9 कर देते हैं इसको राउंड करके, ताकि ये हमारा टोटल बन जाए। अब मैंने क्या करना है, जैसे मैंने ये किया है इसी तरह अब मैं फिक्स एसेट वाले टैक्स को डिवाइड करूँगा टोटल टर्नओवर पे, और इसी तरह एक बार इसको मैं टैक्सेबल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक बार एग्जम्प्टेड से और एक बार ज़ीरो रेटेड, लहदा। और ये तीनों लहदा मेंशन करने हैं। ये इस तरह पेपर में ना लिख दीजिएगा, वो ये तो मैं शॉर्ट हैंड ज़रा कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको इस तरह मेंशन कर रहा हूँ, पेपर में ना ऐसे लिख देना टोटल टर्नओवर से, और मल्टीप्लाई एक बार करूँगा इसको मैं टैक्सेबल टर्नओवर से, तो ये आता है 77,513। ठीक है जी, फिर एक बार मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1,80,000 से, तो आ जाएगा 3,964, और फिर एक बार मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 1,60,000 से, तो ये आ जाएगा 3,523। ले जी, ये हमारा 90% क्वेश्चन अब हो गया। सिर्फ अब हमने क्या करना है, कंप्यूटेशन करनी है, जिसके लिए पहले मैं लिखूँगा आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स टैक्सेबल टर्नओवर पे लेना है हमने 35,20,000, इस पे लेंगे 17% जी। 35,20,000 मल्टीप्लाई बाय 17%, तो ये आता है 59,8400। इसमें से लेस करूँगा मैं इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स इसमें से कौन कौन सा माइनस होगा, ये देखें स्टूडेंट, हमारे पास एक टैक्स ये है जो इसमें से माइनस होना है, एक ये है, और इसको हम सेपरेट मेंशन करें, सेपरेट जो है नीचे सेपरेट इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 78052 प्लस 27,904, ये दो किस्म का टैक्स यहाँ पे माइनस करना है। अगर इनको ऐड कर लें हम, तो ये बनता है 78052 प्लस 27,904, तो ये आता है 1,05,956 रुपये। इसके साथ 90% ऑफ आउटपुट टैक्स के साथ कंपेयर करते हैं, मल्टीप्लाई
90% लेते हैं तो ये आ जाएगा 538,560। इनमें से जो सी अमाउंट लेसर होगी उसको आपने यहाँ पे माइनस कर दें। 598400 माइनस 105956 तो ये आता है जी 492444। अब स्टूडेंट्स हमारे पास रह गया फिक्स एसेट वाला टैक्स, वो भी इधर माइनस करेंगे। लेस इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट, बुक सिर्फ कौन सा माइनस करना है, जो फिक्स इस पर है था टैक्सेबल सप्लाईज पर 77,513, इसमें से माइनस कर देंगे 77,513 तो ये आ जाएगा 414931। ये स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया, टैक्स पेएबल हमने निकाला। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। इसके नीचे ना स्टूडेंट्स एक छोटी सी आपने, मैं इधर लिख देता हूँ, आपने मेंशन करना है, इसके नीचे एक नोट आपने मेंशन कर देना है रिफंड का। रिफंड ऑफ इनपुट आप क्लेम करेंगे ज़ीरो डेटेड के अगेंस्ट, ठीक है। ज़ीरो डेटेड के अगेंस्ट आपके जो 1, 2 और 3, इन तीनों अमाउंट्स को आपने ऐड करना है। 3548 प्लस 1269 प्लस 3523 ये बनता है 8,340 रुपये। इसका रिफ़ंड क्लेम सिर्फ आपने ये एक नोट मेंशन कर देना है और इसके अलावा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना आपने, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये रिफ़ंड ऑफ क्लेम जो आपकी ये 3 अमाउंट्स थी, इनको ऐड करके, ये वाली इनको ऐड करके 8,340 आता है। इसका रिफ़ंड क्लेम सिर्फ नीचे मेंशन करना है और इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं करना हमें। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ लग गया होगा। प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो है 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।